अगर तुम इलॉन मस्क जैसा बनना चाहते हो तो एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। अगर तुम 40 करोड़ पर डे भी कमाओ फिर भी तुम्हें इलॉन मस्क की वेल्थ तक पहुंचने में 200 साल लगेंगे। इलॉन मस्क ने ये सब सिर्फ 36 साल में बना लिया। तो फिर सवाल सिंपल है, क्या इलॉन मस्क सुपर हुमन है या फिर हम गलत गेम खेल रहे हैं? आज के वीडियो में मैं तुम्हें वो गेम दिखाऊंगा जिसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी सभी बिलियनियर बने, और वो गेम का नाम है इक्विटी। वाई सैलरी कैन नेवर मेक यू रिच। इलॉन मस्क की नेटवर्थ है अप्रॉक्स 42 लाख करोड़। ये पैसा सैलरी से नहीं, ये पैसा है एसेट्स ओन करके। तुम्हें 1 लाख सैलरी कमा रहे हो वो लीनियर है। इलॉन टेस्ला, स्पेस एक्स, एक्स ट्विटर जैसे का हिस्सा ओन करता है, वो एक्सपोनेंशियल है। 2002 में इलॉन ने पेपाल में ईबे को बेचा और उसे मिला $175 मिलियन। उसने उस पैसे से टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलार सिटी खड़ा कर दी। लेसन सिंपल है, इनकम तुम्हें अमीर नहीं बनाती है, इक्विटी तुम्हें अमीर बनाती है। द मैथ ऑफ वेल्थ। इलॉन का 42 लाख करोड़ 36 साल में बना। इसका मतलब रफली 9,340 करोड़ पर मंथ का वेल्थ क्रिएशन। तुम तो सैलरी से नहीं, ओनरशिप से वहां पहुंचते हो। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम इलॉन नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत लैडर पे चढ़ गए हो। आज मैं तुम्हें 10 स्टेप इन्वेस्टर्स लैडर्स दूंगा। तुम्हारे पास चाहे 50,000 हो या 50 लाख, तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहां से सभी बिलियनियर स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन, अपना बेस बनाना। रंग 1 से 3 कम रिस्क वाले एसेट्स पर फोकस करते हैं जो कैपिटल बचाने और लगातार भरोसेमंद ग्रोथ के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहीं से हर स्मार्ट इन्वेस्टर की शुरुआत होती है। रंग वन, द हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। रिसर्च एनालिस्ट संतोषी कहती हैं, ज्यादातर लोग सरकारी बैंक में पैसा रखते हैं जहां बहुत कम ब्याज मिलता है। उन्हें इसके अलावा आईडीएफसी या आरबीएल जैसे बैंकों के सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना चाहिए जहां 7% तक का ब्याज मिलता है, और ये ब्याज हर महीने मिलता है और पैसा बहुत ज्यादा कंपाउंड होता है। 7% पर 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए 7 लाख हो जाता है। ये कम अमाउंट नहीं होता। रंग टू, गोल्ड ईटीएफ्स। सोना रखने का नया तरीका। फिजिकल गोल्ड स्टोरेज और डिजिटल गोल्ड खरीदी बिक्री में कीमत में अंतर के नुकसान से बचें। फिजिकल गोल्ड में जीएसटी, स्टोरेज, मेकिंग चार्जेस होता है। डिजिटल गोल्ड में स्प्रेड होता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ, जीरो हेडेक, जीरो जीएसटी और सीधा डीमार्ट में। आपको पता है, अगर आपको 50 लाख सेविंग्स अकाउंट में 7% के हिसाब से रखते हैं तो वो एक तय ड्यूरेशन में 1.9 करोड़ होती है। बट वही पैसा अगर आप गोल्ड ईटीएफ में रखते हैं 12% के हिसाब से, तो आज उसकी वैल्यू 4.8 करोड़ बन गया होता। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए है वो। गोल्ड बीस, गोल्ड केस खरीदें, सिर्फ 60 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है गोल्ड ईटीएफ। तो ये मेरा पर्सनली बेस्ट तरीका है। आर्य संतोषी का कहना है कि आने वाले सालों में सिल्वर गोल्ड से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसका हालिया परफॉर्मेंस इस संभावना का एक मजबूत संकेत है। जबकि लॉन्ग टर्म कैगर 10 से 11% का है, बट पिछले 5 सालों में सिल्वर में 19% कैगर देखा गया है। 20 साल में 19% के हिसाब से 50 लाख कितना बढ़ सकता है, क्या आप जानते हो? 16 करोड़। और यह एक फिनोमिनल रिटर्न्स है। जैसे कि मैंने पहले गोल्ड के लिए बताया, आप सिल्वर बीस, हाई वॉल्यूम वाले कोई भी सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। पार्ट टू, इग्नाइटिंग द ग्रोथ इंजन। रंग 4 से 6 बड़ी इकोनॉमी में हिस्सा लेने के बारे में है। यह स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इनमें मॉडरेट रिस्क होता है। रंग 4, रीट, प्रीमियम प्रॉपर्टीज के मकान मालिक बने। ये क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऑफिस, पार्क, मॉल का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने का इजाजत देता है। इससे आप बिल्डिंग के मालिक बन जाते हो। आप उन्हें स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हो। यह एक डुअल रिटर्न स्ट्रीम है जहां एक तरफ कैपिटल ग्रोथ, एसेट वैल्यू बढ़ती है 8 से 10% के हिसाब से, और दूसरी तरफ
पैसिव इनकम भी मिलता है। आपको इकट्ठा किए गए किराए से डिविडेंड मिलता है। आमतौर पर हर साल यह 5 से 6% का डिविडेंड मिलता है। तो आपका टोटल पोटेंशियल रिटर्न्स होता है अप्रॉक्स 16% हर साल। तो भारत में रीत के मेन प्लेयर्स हैं एम्बेसिस, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड। अगर आप चाहो तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रंग 5, इंडेक्स ईटीएफ्स ओन द एंटायर मार्केट। एक जीतने वाली कंपनी चुनने की कोशिश करने की बजाय आप पूरी टीम ही खरीद सकते हैं। इंडेक्स ईटीएफ्स बड़े मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको तुरंत डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और रिस्क बहुत कम हो जाता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अगर वो कंपनी डूब जाने पर आपका पूरा पैसा डूब सकता है। बट अगर इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 50 कंपनी में डाइवर्सिफाइड रहता है, जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पर ज़्यादा असर नहीं होता और रिटर्न्स इंटैक्ट रहते हैं। इंडेक्स ईटीएफ के एग्जांपल निफ्टी 20 टॉप 5 इंडियन कंपनियां होती हैं। बैंक 20 टॉप इंडियन बैंक्स होते हैं। मिड कैप ईटीएफ्स मिड साइज कंपनियां होती हैं इसमें। एच डी एफ सी एस एम एल 50 250 छोटे साइज की कंपनियां। मोन 100 टॉप 100 यूएस की टेक कंपनी नेस्डैक। इनमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हिस्टोरिकली बड़े इंडेक्स में लंबे समय में 12 से 15% तक का रिटर्न्स देता है। और दिस इज वेयर मिडिल क्लास बिकम रिच। रन 6, डायरेक्ट स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मेरे शब्दों में बोलूँ तो मल्टी मैगर या कैपिटल लॉस। दिस इज वेयर यू मूव फ्रॉम बाइंग द मार्केट टू बाइंग इंडिविजुअल कंपनीज। इसमें मल्टी मैगर रिटर्न्स की संभावना ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल लॉस का रिस्क भी उतना ही है। जो कंपनीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती हैं, मार्केट लीडर होती हैं, वो वेल्थ मल्टीप्लायर बनती हैं। और जो कंपनीज सिग्निफिकेंट लॉस करती हैं, उसमें कंपनी फेलियर होता है, जिससे वैल्यूएशन इरोजन होता है। यहाँ पर विजेता मल्टी मैगर रिटर्न्स कमाता है और हारने वाला कैपिटल लॉस करता है। यहाँ स्किल चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग ए कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, और टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट्स पैटर्न्स समझना आना चाहिए, प्राइस का मूवमेंट समझना आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले लर्निंग कीजिए, फिर आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। हाई ऑक्टेन जोन से 7 से 10 लेवल में लेवरेज और स्पेकुलेशन शामिल है। ये इंस्ट्रूमेंट तेजी से प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन तेजी से ही बड़े नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जानकारी और सावधानी के साथ ही आगे बढ़े। रंग 7 और 8, ट्रेडिंग विथ लेवरेज अ डबल एज स्वॉर्ड। रंग 7, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। तो ये क्या है? इसमें बाय और सेल कर सकते हो सेम स्टॉक को ऑन द सेम डे। तो क्या है ये? यू गेट 5x लेवरेज, और आप कंट्रोल कर सकते हो 500 रुपीज का स्टॉक विथ ओनली 100 रुपीज ऑफ योर ओन कैपिटल। अब इसमें रिस्क क्या है? प्रॉफिट 5 गुना होगा, बट लॉस भी तो 5 गुना ही होगा। तो मेरे शब्दों में 5x लेवरेज इज इक्वल टू 5x स्ट्रेस। रंग 8, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। मैकेनिज्म ये है एडवांस डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। इसमें कैच ये है योर लेवरेज कैन बी 20x और हायर। हाँ, एक वार्निंग जरूर दे दूं, विथआउट डीप नॉलेज दिस इज प्योर गैम्बलिंग। दोस्तों, इसे लालच में आकर 93% ऑप्शन ट्रेडर हैवी लॉस करते हैं। सोर्सेस रिकमेंड करती हैं ऑप्शन सेलिंग ओवर ऑप्शन बाइंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एफएनओ में 20x लेवरेज इज इक्वल्स टू कसिनो फॉर मोस्ट पीपल। तो चलते हैं लास्ट 2 लेवल्स पे। रंग 9 एंड 10, द क्रिप्टो फ्रंटियर, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। रंग 9 है क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। दिस एनवायरनमेंट इज प्रोन टू पंप एंड डंप स्कीम्स, जहां प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है एंड देन क्रैश। इसमें रिस्क क्या है? एक मीम कॉइन एक दिन में 100% तक का रिटर्न दे सकता है, और आपका एंटायर कैपिटल को एक दिन में लॉस भी कर सकता है इफ यू इन्वेस्ट एट द पीक। और लास्ट है रंग 10, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग, द डेंजरस एक्सट्रीम लेवरेज। अक्सर 100 से 200% तक का लेवरेज मिलता है। ये एक बर्बाद होने का मैथ्स है। विथ जस्ट 20x लेवरेज, एक छोटे 5% प्राइस अगेंस्ट योर मूवमेंट
और ये पोजीशन से आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो सोचिए 100x लेवरेज में क्या होगा। द वर्डिक्ट, इस सीढ़ी पर सबसे ज़्यादा रिस्क है। इसके लिए प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज और डीप रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यह इन्वेस्टिंग नहीं है, यह रशियन रूलेट है। यह पूरा मैप है लोएस्ट रिस्क से हाईएस्ट रिस्क तक का, जिसमें सेविंग्स अकाउंट नंबर 1 सबसे लो रिस्क, गोल्ड, सिल्वर, रीट, देन आते हैं आपके इंडेक्स ईटीएफ्स, स्टॉक्स, फिर इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और लास्ट में हमारे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? अब आपके पास एक मैप ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स लैंडस्केप है, फ्रॉम द सॉलिड ग्राउंड ऑफ सेविंग्स अकाउंट टू द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। द राइट पाथ सबके लिए सेम नहीं होता। यह आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, और टाइमलाइन, और आपके कंफर्ट विद रिस्क। फाइनल मैसेज ये है कि इलॉन मस्क ने सैलरी से नहीं, ओनरशिप से दुनिया जीती। तुम बिलियनर नहीं बनोगे अगर तुम सिर्फ वर्कर रहोगे। तुम बिलियनर बनोगे जब तुम एसेट्स को ओन करोगे। आज तुम्हारा पहला स्टेप क्या है? सेविंग्स, ईटीएफ, इंडेक्स फंड। वेल्थ का जर्नी लीफ से नहीं, लैडर के फर्स्ट रंग से स्टार्ट होता है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें और क्वालिटी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।